लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन के प्लान की वजह से मोनोजी यहाँ से जा चुका था और अब सीनियर चैंग फेंग मिस जून से पूछते हैं कि अब तुम लोग क्या करने वाले हो। तब मिस जून कहते हैं कि चूंकि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है इसलिए अब हम गार्डियन सेट में वापस लौटने वाले हैं। जिस पर सीनियर फेंग कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को गार्डियन सेट तक छोड़ आता हूँ, क्योंकि इस बार अगर वो ड्रैगन का बच्चा वापस आए तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब सीनियर जाओ कहता है कि वाह इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि खुद सीनियर चैंग फेंग हमें गार्डियन सेट तक छोड़ने जा रहे हो। जिस पर अब लूशियन कहता है कि सॉरी सीनियर, वो मैं दरअसल खड़ा नहीं हो पा रहा। तब ये सुन के जा पूछता है कि लूशियन आखिर बात क्या है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर सीनियर चैंग फेंग कहता है कि वेट ए मिनट, मुझे इसके पल्स चेक करने दो। और ये कहकर सीनियर जाओ लूशियन के पल्स को चेक करने लगते हैं। जिस पर अब सीनियर फेंग कहता है कि लूशियन तुम तो बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हो, तुम्हारे बॉडी के मेरिडियंस और वेन्स बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। तब लूशियन कहता है कि शायद ये उस मास्टर बाई को डिफीट करने का नतीजा है। उसे डिफीट करने के चक्कर में मैंने अपनी सारी पावर्स को यूज कर दिया था। और ये कहते कहते लूशियन अब बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीनियर जा कहता है कि फाइनली हम लोग वापस आ गए। तभी लूशियन भी अपनी आंखें खुलते हुए कहता है कि वाह फाइनली हम लोग घर लौट ही गए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से बांध दिया हो। जिस पर अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने लूशियन की पूरे बॉडी में बैंडेज को बांध दिया था। तब लूशियन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोगों ने मुझे एक मम्मी बना दिया। जिस पर सीनियर जाओ कहता है कि ये सब तो सीनियर फैंग का कमाल है, उन्होंने अपनी पावर से तुम्हें इतने अच्छे से बैंडेज किया कि तुम रात भर में ही ठीक हो गए। तब लूशियन कहता है कि वो तो मेरा ट्रीटमेंट सीनियर फैंग ने किया, यकीनन वो हर चीज़ में बेस्ट है। जिस पर अब गार्डियन सेक्ट की थोड़ी दूरी में सीनियर फैंग रुकते हुए कहता है कि लो तुम लोग गार्डियन सेक्ट में पहुंच गए। तब बाकी डिसेबल कहता है कि सीनियर क्या आप हमारे साथ गार्डियन सेक्ट में नहीं चलेंगे। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि मैंने मोनोजी के बॉन्टी को एक्सेप्ट किया है और उसे खत्म किए बगैर मैं गार्डियन सेक्ट में नहीं लौटने वाला। तब लूशियन कहता है कि सीनियर मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द उस ड्रैगन के बच्चे को खत्म कर देंगे और मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर सीनियर फैंग भी नो प्रॉब्लम कहते हैं। तब मिस जून कहती है कि अगले महीने एनुअल एकेडमी हंट कंपटीशन होने वाला है, तो क्या तुम उसमें आओगे। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि जून तुम्हें पता है कि मुझे ऐसे कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे कंपटीशन तो हर साल होते रहते हैं, इसलिए भाई अगर किस्मत अच्छी रही तो फिर हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तब मिस जून कहती है कि इस बार का हंटिंग कंपटीशन अलग है। गार्डियन सेट के एल्डरों ने इस बार के हंटिंग कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा टफ रखा है, क्योंकि हंटिंग कंपटीशन के जो हमारे लास्ट एनिमी होंगे वो गार्डियन सेट के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल जनरल होंगे। जिससे सुनिए सीनियर फैंग कहता है कि यह कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। तब लूशियन पूछता है कि आखिर ये जनरल्स है कौन। जिस पर मिस जून बता दी कि ये वो डिसेबल जो ऑलरेडी गार्डियन सेट से ग्रेजुएट हो चुके हैं और उनसे फाइट करना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। जिससे सुनिए लूशियन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तब मिस जून कहती है कि मजा तो तब आएगा जब हम लोग इस कंपटीशन को जीतेंगे। अगर सीनियर फैंग हमारे साथ नहीं आए तो फिर 90% चांस है कि हम लोग हार जाएंगे। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर आऊँगा, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये जनरल्स कितने पावरफुल हैं। तब मिस जून कहती है कि फैंग तुम्हें इस कंपटीशन में सावधान रहना होगा, क्योंकि लीतोंग भी इस कंपटीशन में तुम्हारा अपोनेंट रहेगा। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि तुम एक और पर्सन को भूल रही हो जिससे हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तब मिस जून कहती है कि कौन सा पर्सन, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस पर सीनियर चैंग फेंग कहते हैं कि लूशियन तुम लूशियन को भूल रही हो, मुझे यकीन है कि इस कंपटीशन में लूशियन की परफॉर्मेंस सबको सरप्राइज करने वाली है। तब ये सुन के लूशियन कहता है कि लगता है सीनियर को मुझसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और अब सीन चेंज होता है और हमें गार्डियन सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग ट्रेजरी विभाग में अपने रिवॉर्ड को लेने आए थे। तब आसपास देखते हुए लूशियन पूछता है कि आखिर ये सब है क्या। जिस पर सूजन बता दी कि इसे मिशन पैलेस कहते हैं, यहाँ पे मिशन और उसके बदले में मिलने वाले रिवॉर्ड को लिखा जाता है। तब सीनियर आगे बताते हुए कहते हैं कि सेट का कोई भी सीनियर डिसेबल यहाँ पे आके किसी भी मिशन के बॉन्टी को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर उसने सबसे पहले उस मिशन को कंप्लीट कर दिया तो फिर उस मिशन के बदले मिलने वाले रिवॉर्ड को उस स्टूडेंट को दिया जाएगा। तब लूशियन ऊपर की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो टॉप 3 मिशन वो है, और इसमें दूसरे नंबर पे उस ड्रैगन के बच्चे का बॉन्टी है जिसका रिवॉर्ड 20 मिलियन पॉइंट है। तब सीनियर जा कहता है कि 1 से लेकर 5 तक के मिशन को तो एक्सेप्ट करने की सोचना भी मत, केवल सीनियर फैंग ही है जो इन मिशन को कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं। जिस पर 9 विजय मिशन के बदले रिवॉर्ड को देखते हुए कहती है कि लूशियन सब कुछ छोड़ो और 1 से लेकर 5 तक की बॉन्टी को अभी के अभी एक्सेप्ट करो, इन मिशन को कैसे कंप्लीट करना ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर 9 विजय अब खुशी के मारे डांस करते हुए कहती है कि बस इन 5 लोगों को इन एल्डरों के सामने ला के पटक देना है, उसके बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं उस हेवनली ब्लड को एक्सचेंज कर सकूंगी। तब लूशियन कहता है कि मेरी माँ 1 मिनट रुक जा, ये मिशन सिर्फ सीनियर डिसेबल ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात अगर वो ड्रैगन का बच्चा सेकंड नंबर पे है तो सोचो फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, इसलिए मुझ पे रहम करो और अभी के लिए मिशन
मिशंस को छोड़ दो। जिस पर नाइनजी कहते कि सिर्फ तुम कितने वीक हो। तब लूशियन कहता है कि क्या ये भी मेरी गलती है। जिस पर नाइनजी अब बहुत ही गुस्से में कहते कि हाँ तो क्या तुम वीक नहीं हो। तब लूशियन कहता है कि हाँ मैं वीक हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर अब मिस जून यहाँ पे आते हुए कहते कि वेल मुझे सबके रिवॉर्ड मिल चुके हैं, हम में से सबके हिस्से में 1.5 मिलियन पॉइंट्स आए हैं। तब सीनियर जाओ और मीन अपने अपने पॉइंट्स को लूशियन को देते हुए कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई इसलिए ये पॉइंट्स तुम्हारे हैं। जिस पर सूजन भी कहती कि तुमने मेरी भी जान बचाई इसलिए मेरे भी पॉइंट्स तुम्हारे हैं। और फिर सूजन बहुत ही फनी तरीके से अपने सिस्टर के भी पॉइंट्स को छीनते हुए कहते कि सिस्टर भी तुम्हें अपने पॉइंट्स को देना चाहती है। जिस पर लूशियन कहता है कि अरे नहीं मैं इसे नहीं ले सकता। तब सूजन कहती कि शर्मा मत ले भी लो, वैसे भी हमारे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है और अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो वो भी तुम हमसे कह सकते हो। जिस पर लूशियन इन पॉइंट्स को लेते हुए कहता है कि नहीं इतना ही काफी है। और अब मिस जून कहते कि लूशियन तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, मुझे पता चला कि जब हम लोग गार्डन सेट से गायब थे तब किसी ने तुम्हारे क्लब पे अटैक किया था। जिससे सुनकर लूशियन बहुत ही शॉक हो जाता है। तब सीनियर जाओ कहते हैं कि आखिर किसी ने हिम्मत हुई जिसने ऐसा किया। जिस पर मिस जून कहते हैं कि डीमन क्लब का लीडर और इस सेट का 4th मोस्ट पावरफुल डिसाइबल ताइचेंग। तब लूशियन कहता है कि क्या उसने सिर्फ ये इसलिए किया होगा क्योंकि मैंने उसे ऑफेंड किया था। जिस पर मिस जून कहती कि हाँ ये हो सकता है, उसने तुमसे तुम्हारी सीट मांगी थी जब हम लोग मिशन के लिए निकल रहे थे। तब लूशियन कहता है सीनियर आगे बताइए क्या मेरे दोस्त रोली ठीक है। जिस पर मिस जून कहते कि रोली कमाल की है, उसने अकेले उन सब का सामना किया जिसकी वजह से ताइचेंग और बाकी लोगों को पीछे हटना पड़ा, मगर इस वजह से रोली बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। तब ये सुन के लूशियन कहता है कि उस ताइचेंग की मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो घुटनों पे बैठ के रोली से माफी मांगेगा। जिस पर मिस जून कहते कि लूशियन क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, तुम कहो तो अभी कभी हम उसे निपटा के आ सकते हैं। तब लूशियन कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर, लेकिन मैं इसे खुद से ही देख लूंगा, मैं अकेले जाके उस ताइचेंग को उसके गुनाहों के लिए पनिश करूंगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम रोली को देखते हैं जो मेडिटेट करते हुए अपनी इंजरी को हील करने की कोशिश कर रही थे, मगर तभी रोली को किसी का और फील होता है और वो सीधे अपने स्वॉर्ड को लेके बढ़ जाती है और बढ़ते हुए पूछती है कि कौन हो तुम। जिस पर लूशियन कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुमसे ज्यादा देर तक छिपके नहीं रह सकता। तब लूशियन को देखते हुए रोली कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गए और ये कहकर रोली लूशियन को हक कर लेती है। जिस पर अब लूशियन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं उस ताइचेंग के बच्चे ने तुम्हें ज्यादा इंजर्ड तो नहीं किया। तब रोली कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी वीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। जिस पर लूशियन कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जरा ताइचेंग और उसके डीमन क्लब के लोगों से मिलके आता हूँ। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पे ताइचेंग कह रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रोली इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। तब यांगहोंग कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कितनी पावरफुल है, अगर ब्रदर चेंग चाहे तो बस 2 मिनट में उस रोली और उसके क्लब को खत्म कर सकते हैं। जिस पर ताइचेंग कहता है कि मैंने उस रोली को बुली करके इसलिए छोड़ दिया ताकि उस लूशियन को भी पता चल सके कि मुझे ना कहने का क्या अंजाम होता है। तब यांगहोंग कहता है कि ब्रदर लूशियन अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्यों ना उसके आने से पहले हम उसके पूरे क्लब को ही डिस्ट्रॉय कर दे, ये उस लूशियन के लिए एक अच्छा सबक होगा। जिस पर ताइचेंग कहता है कि अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलो ये भी कर ही देते हैं। तब यांगहोंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये जाम लूशियन के क्लब के खत्म होने के नाम, मगर तभी कह रहे यांगहोंग के सर से पार होता हुआ ताइचेंग की ओर बढ़ता है, जिसे ताइचेंग जैसे ही कैच करता है तो उसे पता चलता है कि शहरों में एक मैसेज है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।